हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं रेजिंग द एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 टू 21 फॉर मैरिज। तो अभी हम लोग सभी ये बात जानते हैं कि अभी जो इस वक्त लीगल एज है गर्ल्स की मैरिज के लिए वो है 18 और लड़कों की है 21। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सोचा है कि लड़कियों की एज को 18 से 21 कर दिया जाए। जब अगस्त 15 को लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी, जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वो स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि हमें रिकमेंडेशंस देगी कि हमको ये एज इंक्रीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा माइंडसेट कर चुकी है कि हम लोगों को इंक्रीज़ करनी चाहिए, ये टास्क फोर्स तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाई जा रही है सिर्फ। तो सॉरी, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, है ना। तो देखते हैं दोनों ही डिसएडवांटेजेस, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। तो प्रोज में आ जाएगा कि लड़कियां एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगी। बिकॉज होता है क्या है कि जब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वो जब 12th करती हैं दे अटेन द एज ऑफ 18। तो अभी का क्या होता है कि घर वाले बोल देते हैं कि नहीं बेटा, आगे की स्टडी नहीं करनी, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तो 18 लीगल एज है, इसकी वजह से उनको कानून रोक नहीं सकता, है ना। और लड़कियों की एजुकेशन सिर्फ 12th तक रह जाती है, वो अपना कॉलेज तो देख ही नहीं पाती। बहुत सारी लड़कियां आज भी हमारे देश में कॉलेज तक जा ही नहीं पाती, इवन के 12th तक नहीं कर पाती। देन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ गर्ल्स। सो इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज, उसके बाद बच्चे, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मोस्टली मिसकैरेजेस भी देखने को मिलते हैं, वो इसी का रीज़न है सबसे ज़्यादा। जितनी छोटी एज में वो प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी, मिसकैरेज के उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। देन कीप चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी अगर 21 कर दिया जाता है ना, तो मतलब शादी 21 पर होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब बच्चे होंगे तो 21 के बाद होंगे, है ना। तो उससे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कम किया जा सकता है। लेकिन जब 18 पर होगी, छोटी एज में ही वो तो उनमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो उनकी फर्टिलिटी को कम किया जा सकता है। एंड इंक्रीजिंग द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओबियसली जब वुमेन्स एजुकेशन को एक्सेस करेंगी, अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगी, कुछ प्रोफेशनल डिग्री करेंगी, कुछ भी करेंगी वो अपनी इस फील्ड में, तो इकोनॉमिकली भी वो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेंगी कल को। देन द जेंडर पैरिटी, सबसे बड़ा पॉइंट कि जब लड़कों की एज 21 है तो गर्ल्स की 18 क्यों, है ना। ये तो स्टीरियोटाइप थे बहुत पुराने टाइम के कि लड़के की उम्र हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए लड़की से, लेकिन अब नहीं है ऐसा। ऐसे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये गवर्नमेंट का उसी तरफ एक स्टेप है। देन इसके कॉन्स क्या हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में बोला जाता है कि गवर्नमेंट थोड़ी देर तक पहले बोल रही थी कि लड़के की उम्र 21 से कम करके 18 कर दी जाएगी, लेकिन अभी ये सडनली डिसीजन कैसे ले लिया गया कि लड़की की एज को 21 कर दिया जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि अगर जेंडर पैरिटी लानी ही है तो लड़के की एज 21 कर दो। लेकिन ये कुछ ऐसा पॉजिटिव स्टेप होगा नहीं ऑब्वियसली, है ना। उनकी एज को कम करना, इंक्रीज़ करना सही रहेगा, कम करना नहीं। देन फर्टिलिटी रेट इज़ ऑलरेडी डिटोरेटिंग, देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू डू दिस। हमारी कंट्री की फर्टिलिटी रेट वीमेंस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। 2 से स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। केरला, साउथ में चले जाओ तो वहाँ पर 1.2 कुछ इस तरह की आपको फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। वहीं आप बिहार और यूपी चले जाओ तो वहाँ पर फर्टिलिटी अभी भी ज़्यादा है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी फर्टिलिटी ऑलरेडी कम हो रही है ना। हर जगह नहीं हो पाई, लेकिन कुछ स्थानों पर हमारी फर्टिलिटी कम हो रही है, स्टेबल हो रही है। तो हम लोगों को इस तरह के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है नहीं। ये हुए इसके डिसएडवांटेजेस। ये इसके एडवांटेजेस हमने सारे देख लिए और ये रहे इसके डिसएडवांटेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।